सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन मेटालिक कंडक्टर, धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह। सभी बच्चे ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दें। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होती है। सभी बच्चे ध्यान दें। दुनिया की जितनी भी धातुएं हैं सब प्रोटॉनों इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी है, यानी उनके परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। अतः कोई भी धातु आवेशित नहीं रहती है, क्योंकि जितने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं। परंतु ये देखा गया और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाया करते हैं, परंतु कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो नाभिक को छोड़ करके संपूर्ण धातु में घूमते रहते हैं, उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और एक बात ध्यान देनी होगी, जब वो मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं तो अपने पीछे छोड़ जाते हैं धनायन, और उन धनायन के खिंचाव के कारण वो धातु के बाहर नहीं जा सकते हैं, परंतु धातु के अंदर घूमते रहते हैं। अब जब ये घूमते रहते हैं और एवरेज देखा गया कि किसी धातु में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब होती है। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी धातु के अंदर। अब जब इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो धारा को ले जाने का कार्य करते, यानी धारा के प्रवाह में इन्हीं का रोल होता है। अब सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसे होता है। तो सबसे पहले जान लें कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन मेटल ये होता है बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ मैंने लिखा इन मेटल्स, ये किसके द्वारा होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इन लिक्विड्स ये होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जो लिक्विड्स होते हैं वो जब घोले जाते हैं या जो उनके सॉल्यूशन बनते हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं, और इन लिक्विड्स के अंदर धारा का प्रवाह इन आयनों के द्वारा होता है। गैस में भी सेम वही पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के द्वारा धारा का प्रवाह होता है। अब ये जानने के बाद हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ बातें और जानेंगे। सबसे पहली बात है मीन फ्री पाथ। इस बात को समझने के पहले हम एक इलेक्ट्रॉन मॉडल देख लेंगे। यहाँ बेटा सभी लोग ध्यान दीजिए, ये कोई मेटल का पीस है जिसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन जिग जैग घूम रहे हैं, यानी इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं है, रेंडम मोशन में चारों तरफ घूमते रहते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे कि अगर जिग जैग घूमते रहते हैं तो इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, और जिस वेग से ये इसके अंदर इधर उधर घूमते रहते हैं उस वेग का नाम होता है ऊष्मीय वेग या थर्मल वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर जिस वेग से इधर उधर घूमते रहते हैं उस वेलोसिटी का क्या नाम होगा? ऊष्मीय वेलोसिटी या थर्मल वेलोसिटी। अब इसका मतलब है all the electrons are roaming inside the metal with its thermal velocity। अब बेटा जब थर्मल वेलोसिटी समझ, इसका मतलब क्या है? सब इलेक्ट्रॉन इधर उधर थर्मल वेलोसिटी से घूम रहे हैं। अगर हम इस थर्मल वेलोसिटी का औसत निकालें तो सदैव शून्य होता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन हर संभव दिशा में घूम रहे हैं, सबको जोड़ करके अगर औसत निकालें तो ऊष्मीय वेग या औसत ऊष्मीय वेग जो है वो शून्य होता है। जैसे यहाँ पर हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग u है तो u बराबर हो जाएगा, यानी ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे u1 है प्लस u2 है प्लस u3 है प्लस चले जाएं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो un हो गया, और इसको हम n से डिवाइड कर दें तो ये हमेशा जो है वो 0 मिलता है।
और इसको कहते हैं औसत ऊष्मीय वेग। औसत ऊष्मीय वेग। एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या बोलते हैं? एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर जिस वेग से इधर उधर घूमते रहते हैं उसे थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। और अगर किसी धातु के अंदर सभी इलेक्ट्रॉनों की थर्मल वेलोसिटी का औसत निकाल लिया जाए तो सदैव क्या आएगा? 0 आता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आता है मीन फ्री पाथ, मुक्त माध्य पथ। इसकी परिभाषा है ए एवरेज डिस्टेंस मूव्ड बाय ए फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बेटा इस बात को हिंदी में क्या बोलेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन जब धातु के अंदर घूमता है तो वो धनायनों से टकराता है और टकरा करके कुछ दूरी तय करता है, जैसे ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये सब चली गई है। अब जो ये दूरी होती, इन सब का औसत निकाल लिया जाए तो बोला जाएगा, मतलब एवरेज यानी मीन फ्री पाथ या मुक्त माध्य पथ। यानी टकराते समय इलेक्ट्रॉन जो दूरी तय करता है, धनायनों से टकराते समय या दो क्रमागत टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन जो दूरी तय करता है उसका औसत मीन फ्री पाथ या मुक्त माध्य पथ कहते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे। जैसे ये सब दूरियां हैं, इन सबको जोड़ करके उनका एवरेज ले लिया जाए तो क्या कहलाएगा? एवरेज या मीन फ्री पाथ या मुक्त माध्य पथ। तो पहले तो पथ समझ गए कि नहीं? इलेक्ट्रॉन मैंने पहले बताया, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता तो पीछे छोड़ जाता धनायन, और इन धनायनों से ये टकराते रहते हैं। जब टकराते रहते हैं तो इनके बीच में कुछ दूरी तय करते हैं। उस दूरी को यानी यहाँ पर वो मुक्त रूप से भ्रमण करता है, इसलिए इसका नाम है मीन फ्री पाथ, और ये इसकी परिभाषा लिखी गई है। इसके बाद आता है रिलैक्सेशन टाइम या श्रांति काल। बेटा सभी बच्चे ध्यान दें, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगता है उसको श्रांति काल कहते हैं। यानी यहाँ से और यहाँ से, यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच के समय को श्रांति काल कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच के समयांतराल को श्रांति काल कहते हैं। और अगर सभी समयांतरालों को जोड़ करके उनका औसत ले लिया जाए तो उसे औसत श्रांति काल कहते हैं। अंग्रेजी में इसकी परिभाषा की गई है, ये है रिलैक्सेशन टाइम है, और ये परिभाषा वास्तव में एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की है। यहाँ पर क्या है? द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय आता है, सारे समयों का औसत ले लिया जाए तो उसे औसत श्रांति काल कहते हैं। एक टक्कर का जो समय होगा वो श्रांति काल होगा, और सब टक्करों के समय का अगर हम औसत ले लें तो औसत श्रांति काल कहलाता है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। इसके बाद आता है एवरेज थर्मल वेलोसिटी, है ना, औसत ऊष्मीय वेग। हम आपको पहले समझा चुके हैं। इलेक्ट्रॉन ताप के कारण गतिमान रहते। ध्यान रखिए, अगर हम किसी मेटल को एब्सोल्यूट या परम शून्य पर ले जाएं तो सभी इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। ताप के कारण इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर घूमते रहते हैं, इसलिए इस वेग का नाम रखवा दिया गया थर्मल वेलोसिटी। और थर्मल वेलोसिटी का औसत निकाला जाएगा तो सदैव शून्य आता है। तो सभी बच्चे इसको पहले ही समझ चुके हैं। थर्मल वेलोसिटी यानी इलेक्ट्रॉन जो मुक्त रूप से इधर उधर घूमते रहते हैं, इसी का नाम थर्मल वेलोसिटी है। अब थर्मल वेलोसिटी या औसत ऊष्मीय वेग या एवरेज थर्मल वेलोसिटी, ये जानने के बाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो है टॉपिक को समझना है, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग। इसे अनुगमन वेग भी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग अच्छी तरह से समझ लें। अभी आप समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जिग जैग मोशन करते हैं, उनकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती है। अगर किसी धातु का ये तार है
इस तार के सिरों के बीच अगर बैटरी द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया जाए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया जाए तो यहाँ पर ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं इस पोटेंशियल डिफरेंस के प्रभाव से एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। ये गति बहुत कम होती है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के बराबर। ये बहुत कम है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के लगभग होती है। और ये जो वेलोसिटी है इसी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ गए? यानी बैटरी के प्रभाव से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को जो एक गति मिल जाती है, एक दिशा में चलने की जो गति मिलती है, उसी गति को हम क्या बोलते हैं? अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। परिभाषा क्या बनेगी इसकी? The average velocity acquired by the free electrons along the length of a metallic conductor under a potential difference applied across the conductor is called drift velocity of the electron। समझ गए होंगे? बिल्कुल वही कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्राप्त वेग कब? जब किसी बैटरी द्वारा तार के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए, है ना? उसे हम इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे? इसको और क्लियर समझिए। किसी धातु के तार के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में चलने लगते हैं, यानी उनको एक दिशा मिल जाती है और ये वेग अत्यंत कम होता है और बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस केवल गति की दिशा देता है, इसीलिए अलग से पढ़ा गया। ये नहीं कि बड़ी बैटरी लगा दिया जाए तो तेजी के साथ चलने लगे और छोटी बैटरी लगा दी जाए तो धीमे चलेगा, ऐसा नहीं है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस केवल दिशा देता है। जब उनको दिशा मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग कहते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे कौन कौन सी बातें समझना है? फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और मतलब धारा का प्रवाह मेटल्स में कैसे होता है, लिपिड्स में कैसे होता है, गैसेस में कैसे होता है, और मुक्त माध्य पद या मीन फ्री पाथ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होती है एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ये बातें सभी बच्चों को समझनी है। संभवतः सभी बच्चे समझ गए होंगे और इसको समझकर सभी बच्चे याद कर लेंगे। ध्यान रहे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन सभी किधर से किधर को चल रहे हैं? इधर ध्यान दीजिए, नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की ओर चल रहे हैं और धारा हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की ओर चलती है। यानी धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत चलती है और इलेक्ट्रॉन उसकी उल्टी दिशा में चलते हैं। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ये परिभाषाएं लिख करके सभी लोग याद कर लेंगे।